गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 18/6/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में मांस खाने वाले बैक्टीरिया पाए गए हैं? दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, लाओस। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया पाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश पर शहरी कानून को पालन न करने के लिए $206 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है? जर्मनी, स्पेन, हंगरी, पोलैंड। इसका सही जवाब है हंगरी। शहरी कानूनों का पालन न करने पर हंगरी पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। इसका सही जवाब है 18 जून। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे अर्थात सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जून को सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के रूप में नामित किया था। इस वर्ष के समारोह का थीम है लोकल फ्लेवर्स प्रिजर्विंग ग्लोबल हेरिटेज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक लिखी है? रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग। इसका सही जवाब है रविचंद्र अश्विन। हाल ही में रविचंद्र अश्विन ने आई हैव द स्टेट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किताब लिखी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने नासा के साथ आईएसएस पर मल्टी ड्रग रोजनों पर शोध किया है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। इसका सही जवाब है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने नासा के साथ आईएसएस पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन पर शोध किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है? 2024, 2025, 2026, 2027। इसका सही जवाब है 2024। 2024 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक अंतःविषय क्षेत्र है जो व्यवहारिक अनुप्रयोगों के साथ क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों को जोड़ता है। भारत ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन शुरू किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूक्रेन, तुर्की, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है तुर्की। हाल ही में तुर्की ने अमेरिका के साथ
F-16 युद्ध विमान खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तुर्की ने 40 नए F-16 विमान खरीदने पर हस्ताक्षर किए हैं तथा उसके मौजूदा बेड़े में 79 जेट को अपग्रेड भी किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में G7 नेता निम्नलिखित में से किस देश को $50 बिलियन का ऋण प्रदान करने पर सहमत हुए हैं? इजराइल, अर्जेंटीना, सीरिया, यूक्रेन। इसका सही जवाब है यूक्रेन। हाल ही में G7 नेता यूक्रेन को $50 अरब का ऋण देने पर सहमत हुए हैं। G7 नेताओं का लक्ष्य रूसी केंद्रीय बैंक की जमी हुई 300 बिलियन यूरो की संपत्ति पर प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा? आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है आइसलैंड। आइसलैंड ने हाल ही में वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सूची में आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 की सूची में भारत की रैंकिंग 116 थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह वैश्विक शांति का एक व्यापक उपाय प्रदान करता है जिसका मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चमोली जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। चमोली जिला उत्तराखंड में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कोसिया कोटली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैची धाम तहसील करने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।